स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड क्या है? ये न्यूमेरिकल आपके पास में एक इस वर्ग है। इस वर्ग के ये ABCD एक वर्ग है, ABCD। इसके जो कॉर्नर हैं या जो इसके शीर्ष हैं उनके ऊपर जो आवेश रखे गए हैं। तो पहली बात, इसकी जो भुजा है वर्ग की, वो भुजा तो दे रखी है √2 मीटर, √2 मीटर, ठीक है। और इस वर्ग के कोणों पर जो आवेश रखे गए हैं वो आवेश है -100 माइक्रोकूलम, Q1 बराबर मान लेते हैं 100 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट ए पर। और पॉइंट बी पर जो है -50 माइक्रोकूलम, तो Q2 इक्वल -50 माइक्रोकूलम। और शीर्ष सी के ऊपर जो आवेश है वो 20 माइक्रोकूलम, Q3 बराबर 20 माइक्रोकूलम। और डी के ऊपर जो Q4 आवेश हम ले रहे हैं वो है आपके पास में -60 माइक्रोकूलम, -60 माइक्रोकूलम। चलिए, तो अब क्या कहा गया है कि इस वर्ग के केंद्र पर विभव का मान क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग का केंद्र क्या होता है? इसके विकिरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु। तो फिर एक विकिरण तो मैंने ये खींच लिया, एक विकिरण जो है वो ये खींच लिया। ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर हमें ऊपर जो है वो विभव चाहिए। ठीक, अब हम ये विभव कैसे निकालेंगे? इस विभव के लिए हम ये देखें कि जो है दिया है, पहले तो ये लिख लेते हैं, दिया है Q1 बराबर 100 माइक्रोकूलम इक्वल 100 गुणा 10 की घात -6 कूलम, Q2 इक्वल -50 माइक्रोकूलम, दिस इज इक्वल टू -50 गुणा 10 की घात -6 कूलम। Q3 बराबर 20 माइक्रोकूलम, दिस इज इक्वल टू 20 गुणा 10 की घात -6 कूलम। एंड Q4 इक्वल -60 माइक्रोकूलम, जिसको हम -60 गुणा 10 की घात -6 कूलम में लिख सकते हैं। अब रह गई हमारे पास में क्या? हमारे पास में भुजा, तो वर्ग की भुजा उसे हम A ले लें, तो A का मान है √2 मीटर। ठीक, लेकिन O से A तक की दूरी R, O से B तक की दूरी R, ये सभी दूरियां R के बराबर है। ठीक, तो फिर हमें जो है R का मान ज्ञात करना पड़ेगा। निकालना क्या है हमें? जो है केंद्र पर विभव V का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर अब यहां से हम ये देखें, दो है केंद्र पर विभव। तो पहले A के कारण विभव, फिर B के कारण विभव, फिर C के कारण विभव और फिर D के कारण विभव। तो फिर हम यहाँ बारी बारी से लेते हैं। बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 के कारण, बिंदु O पर विभव कितना आएगा? बोलो, VA बराबर फार्मूला होता है जनरल KQ अपॉन R, तो KQ1 अपॉन में R मीन्स कितना? OA, और OA किसके इक्वल है? KQ1 अपॉन में R की। दिस इज फर्स्ट। तो फिर बिंदु B पर स्थित आवेश, आगे वाला बिंदु B पर स्थित आवेश Q2 के कारण बिंदु O पर विभव, बोलो कितना आया? VB बराबर, ये बिंदु B पर आवेश Q2 है, तो फिर क्या लिखा जाए? KQ2
और दूरी कितनी है बी से ओ तक की OB, दिस इज OB, तो इसको हम लिख सकते हैं KQ2 अपॉन में R, दिस इज सेकंड। तो इसी प्रकार अब लिख देंगे इसी प्रकार आवेश Q3 एवं Q4 के कारण विभव, तो फिर VC बराबर KQ3 अपॉन OC बराबर KQ3 अपॉन R, दिस इज इक्वेशन थर्ड। और VD बराबर KQ4 अपॉन में OD बराबर KQ4 अपॉन में R, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो फिर ये हमारे पास में सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव का मान आ गया। किनके कारण? सभी आवेशों के कारण। तो अब आपको चाहिए बिंदु O के ऊपर किसके कारण? बिंदु O पर जो है कुल विभव, और कुल विभव कैसे निकालेंगे? इन सब का क्या कर दें हम, जोड़ कर दें। तो फिर मैं यहां से, ये आपने जो है नोट कर लिया होगा। अब हम यहां से जो है वो लिख रहे हैं बिंदु O पर कुल विभव, बिंदु O पर कुल विभव क्या? V बराबर VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, ये सभी का नंबर कितनी आ गई? 5। तो कौन कौन सी? 1 2 3 4 व 5 से क्या रिजल्ट आया? V बराबर VA का मान KQ1 अपॉन R प्लस KQ2 अपॉन R प्लस KQ3 अपॉन में R प्लस KQ4 अपॉन में कितना R, कॉमन कितना आ गया? V इक्वल कॉमन आ गया K अपॉन में R, क्या रह गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सभी आवेश आपके पास में जो है मौजूद है। कितने कितने मान दे रखे थे? Q1 का मान 100 माइक्रोकूलम, Q2 का मान -50 माइक्रोकूलम। यदि हम ये जो मान यहाँ पर रख दें, लेकिन उससे पहले हम इसे समीकरण नंबर कितनी मान लें? ये समीकरण नंबर हो गई आपके पास में 6। यहाँ दो चीजें, एक चीज आपको जरूरी है, एक तो हमें चाहिए किसका मान? स्मॉल r का मान। अब स्मॉल r का जो मान है वो हम कैसे निकालें? तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं। कौन सा? ABC, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ABC जो है इसके अंदर हम क्या निकालें? ये दूरी निकाल लें। कौन सी? ये आपके पास में AC, और AC का आधा कर दें तो OA आ गया कि नहीं आ गया? तो फिर ये पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहां से R का मान निकालना। तो यहां मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने ये नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या आता है। तो फिर यहां से R ज्ञात करना, सबसे पहले हम R ज्ञात करेंगे। तो फिर R ज्ञात करना बताइए कैसे लिखा जाए? R कैसे ज्ञात किया जाए? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या लिखे हम? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? AB का वर्ग AC का वर्ग, AB का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस आपके पास में कितनी है? A, ये A डिस्टेंस सारी मान ली हमने, लेकिन A की वैल्यू दे रखी है आपको √2। तो फिर यहां से आपके पास AC स्क्वायर इक्वल AB A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर और AC इक्वल ये आ गया √2A, ठीक है। ये AC की वैल्यू आ गई आपके पास में, लेकिन आपको चाहिए किसकी वैल्यू? OA, OB और OC की वैल्यू चाहिए। लेकिन यहां हम लिख सकते हैं OA, लेकिन OA या OB या OC या OD दिस इज इक्वल टू R और दिस इज इक्वल टू AC/2, AC/2, क्योंकि AC का जो है वो बटा 2 होगा। तो फिर ये चीज हम लिख सकते हैं √2A अपॉन में 2, ठीक। तो फिर ये 2 की पावर जो है वो नीचे आएगी, तो फिर -1/2 तो A/√2। तो फिर ये R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी A/√2। देखिए इसका मान निकाल दिया हमने, ये हमने मान निकाल दिया A का,
तो ए का मान हमारे पास में जो आ चुका वो कितना आ गया, वो जो है आर की वैल्यू जो आई आपके पास, वो आर की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, देखिए ए का मान हमें रखना पड़ेगा, √2 है, तो फिर ए का मान √2 है, तो इक्वल √2 अपॉन में कितना होगा, √2, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। तो फिर आर की वैल्यू जो आपके पास में बनी, वो आर की वैल्यू कितनी बनी, वो 1 बन गई, ठीक है। अब ये वैल्यू जो हम रख दें तो समीकरण 6 से, समीकरण 6 से बोलो v इक्वल 9 इंटू 10⁻9 अपॉन R1 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम प्लस Q2 की वैल्यू माइनस 50 माइक्रोकूलम, माइनस 50 माइक्रोकूलम प्लस Q3 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम माइनस 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम, ठीक। तो फिर यहां हम देखें 100 और 20, 120 120 और 60 और 50 110 और 120 में से 110 कम कर दिए गए तो 10 माइक्रोकूलम रह गई। तो फिर V इक्वल 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। लेकिन इस चीज को तो हम ऐसे लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -6, ठीक। तो ये 10 की घात 10 बन गई, एक प्लस की है और 10 की घात 10 में से जो है वो माइनस की 6 चले गए, तो 10 की घात 4 रह गई आपके पास। तो फिर V बराबर 9 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट, देखिएगा कितना आया, 9 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट, ये हमारे पास में आ गया आंसर। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। आप पहले इन सभी आवेशों के कारण विभव के मान निकालिए, वो हमने निकाले। नंबर 2, फिर हमें ऊपर चाहिए तो फिर हमें इन सबका जोड़ करना पड़ेगा, हमने जोड़ कर दिया। जो मान निकाले गए थे उन मानों को जो है हमने यहां रख दिया, तो समीकरण 6 बन जाती है। लेकिन समीकरण 6 में 2 चीजें चाहिए, एक तो आर का मान चाहिए, तो आर का मान निकालने के लिए हमें जो है पहले विकर्ण निकालना पड़ेगा, तो विकर्ण AC का मान √2 ये निकाल लिया। फिर इस विकर्ण का हमें हाफ करना पड़ेगा, जब जाकर के OA OB OC का मान बनेगा तो √2 ये अपॉन में 2। तो फिर इसमें हम A अपॉन √2 आया, यहाँ √2 से हम A की वैल्यू पुट कर दे, √2 मीटर दे रखी, तो ये आपके पास में 1 मीटर आ गया। तो इस तरीके से हम ये चीजें इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास में विभव का मान 9 गुणा 10 की घात ये 4 वोल्ट प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को जो है वो नोट कर लीजिए। ये हुआ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तीसरी, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट, वो हमारे पास में छठा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 क्या है? इसके अंदर एक समषटभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इस समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष के ऊपर 5 माइक्रोकूलम आवेश मौजूद है। तो इस समषटभुज के केंद्र पर विभव का मान क्या होगा, देखते हैं। पहले हम समषटभुज बनाएं। तो ये हमारे पास में जो है वो समषटभुज हो गया। ये समषटभुज है। अब इस समषटभुज की जो भुजा दे रखी है वो A, वो हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है A इक्वल 10 सेंटीमीटर। और इसके केंद्र पर हमें विभव निकालना है, तो A B C D E और F।
केंद्र बनाए तो फिर मैं इसके जो है ये डायगोनल्स लेता हूं। तो हमें यहां पर विभव चाहिए, ये सेंटर O है और इस सेंटर को हम ये डिस्टेंस R ले लेते हैं, R और ये R। प्रत्येक साइड हमारे पास में 10 सेंटीमीटर की है, ये भी A है ये भी A है, लेकिन इन शीर्षों पर जो आवेश का मान है वो Q, समान आवेश Q। तो ये आवेश Q यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। प्रत्येक शीर्ष के ऊपर आवेश Q अवेलेबल है और इस आवेश Q का जो मान है वो आपके पास 5 माइक्रोकूलम है। तो फिर हम ये कह सकते हैं क्या दिया है, समसट भुज की भुजा A बराबर 10 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। और ये जो सभी आवेश है Q1 Q2 Q3 ये Q के बराबर है, तो फिर ये आवेश Q1, ये Q2 Q3 Q4 Q5 और Q6, तो फिर Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q5 बराबर Q6 बराबर Q, और दिस इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। दिस इज इक्वल टू 5 गुना 10 की घात -6 कूलम। निकालना क्या है V की वैल्यू, कहां पर, सेंटर पर। यह हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये देखें बिंदु A पर स्थित आवेश, सॉल्यूशन। बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 के कारण बिंदु O पर विभव कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे V1 बराबर KQ, आवेश Q1 है, अपॉन R, O से A तक की डिस्टेंस, ठीक। दिस इज इक्वल टू KQ, क्यों, क्योंकि Q1 की वैल्यू Q के बराबर ही है, तो KQ, OA की वैल्यू R के इक्वल है। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 1। लेकिन इसी प्रकार बिंदु B पर, बिंदु C पर, तो फिर हम यहां लिख सकते हैं इसी प्रकार, कैसे, बिंदु B C D E एवं F पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव कितना आ जाएगा, V2 बराबर KQ2 अपॉन में OB, दिस इज इक्वल टू KQ अपॉन में R, नंबर कितने, 2। फिर V3 बराबर KQ3 अपॉन में OC बराबर KQ अपॉन में R, नंबर 3। V4 बराबर KQ4 अपॉन में OD, KQ अपॉन R। फिर V5 बराबर KQ5 अपॉन में OE बराबर KQ अपॉन में R, और V6 बराबर KQ6 अपॉन में OF। दिस इज इक्वल टू KQ अपॉन में R, दिस इज इक्वेशन 6। क्लियर, 6 शीर्षों पर जो आवेश थे उनके कारण विभव आ रहे हैं। तो फिर परिणामी बिंदु O पर परिणामी विभव, बिंदु O पर परिणामी विभव कैसे निकाला जाए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, समीकरण नंबर 7। तो फिर ये सभी के मान इसमें रख दिया जाए, तो 1 2 3 4 5 6 व
7 से क्या है रिजल्ट? V बराबर के क्यू अपॉन आर प्लस 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 के क्यू अपॉन आर। ठीक, 1 2 3 4 5 6 की वजह सेम ही था, तो V इक्वल 6 इंटू के क्यू अपॉन आर। लेकिन क्यू की वैल्यू आपको मालूम है 5 में 10 की घात -6, लेकिन आपको चाहिए किसकी वैल्यू? R की वैल्यू चाहिए। अब R की वैल्यू चाहिए, तो R की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ये मेरी वैल्यू तो A मालूम है, लेकिन ये हमें पता है कि ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु जो त्रिभुज है उसकी जो प्रत्येक भुजा है, वो प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी होनी है? वो जो है आपके पास में जो है वो सेम होनी है, प्रत्येक भुजा जो है वो सेम होनी है। तो आप इसे एक बार नोट कीजिएगा कि जो है वो क्या है। अब देखें, ये हमारे पास में मैं ये कह रहा था आपको कि ये जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि ये प्रत्येक कोण जो होगा वो 60-60 डिग्री का होगा। तो फिर ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है, तो फिर ये साइड भी आपकी 10 सेंटीमीटर है। R बराबर 10 सेंटीमीटर। क्यों? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं सेम होती है। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि R की जो वैल्यू है हमारे पास में वो 10-10 सेंटीमीटर हो गई। ये भी R बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो फिर इन सभी भुजाओं को हम 10-10 सेंटीमीटर की कर सकते हैं। R बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से भुजा A बराबर इतनी और R बराबर भी हम यहां लिख देंगे, एवं R बराबर 10 सेंटीमीटर या R बराबर 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये R का मान है। तो फिर V बराबर 6 गुणा के क्यू का मान 5 गुणा 10 की घात के का मान कितना हुआ? 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 5 गुणा 10 की घात -6 और बटे में R 10 गुणा 10 की घात -2, किसमें? मीटर में। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तब ये चीज हमारे पास में आएगी 2.7 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। ठीक, 2.7 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। कर लीजिए फैसला। ये 10 की घात -2 है, ऊपर जाएगी 10 की घात 8 हो, 10 की घात जो है 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक, तो 9 और 2 11, 11 और 10 के ऊपर एक और जाएगी तो ये माइनस की 7। तो फिर यहां आपके पास में जो है कितना रह जाएगा कि 9 और 2 11, 11 और ये 7, 10 की घात ये -4 आएंगे। लेकिन इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेंगे, तो फिर साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरीके से लिखेंगे, तब ये 10 की पावर एडजस्ट हो जाएगी। तो अब आप जो है इसे नोट कर लीजिए। ये आपके पास रिजल्ट आया 2.7 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। तो आप नोट कीजिएगा। अब हम और एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। देखिए वो क्या है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8। ठीक, क्या कहता है ये कि आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो मैंने ये समबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक, इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 100 सेंटीमीटर है।
तो ए का मान दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अब यहां से जो वर्टिसेज हैं इसके शीर्ष हैं ए बी सी, और इनके ऊपर जो आवेश रखे गए हैं वो Q1 Q2 और Q3 आवेश मौजूद है। Q1 यहां Q2 और यहां Q3, और इनके मान भी हैं आपके पास। Q1 का जो मान दे रखा है वो 1 माइक्रोकूलम, Q2 का मान 2 और Q3 का मान 3। Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम और Q3 बराबर 3 माइक्रोकूलम, और प्रत्येक भुजा A के बराबर है, और A का मान 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फिर दिया है, क्या दिया है? Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम 10 की घात माइनस 6 कूलम, Q2 बराबर क्या लिखा जाए 2 माइक्रोकूलम, दिस इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइक्रोकूलम, 10 की घात माइनस 6 कूलम। फिर Q3 3 माइक्रोकूलम, दिस इज इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, और भुजा A बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, बराबर 1 मीटर। निकालना क्या है कि इसके कोणों से, ये हमारे पास में कोणों से समान दूरी के ऊपर, ये कोणों से समान दूरी के ऊपर, यहां इस बिंदु O पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो V का मान हमें जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो वही बात, ये डिस्टेंस O से A तक की और डिस्टेंस O से B तक की, और ये डिस्टेंस सभी सेम है, मैं R ले लेता हूं। ठीक, तो फिर बिंदु सॉल्यूशन कर रहे हैं, बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव कितना हुआ V1, KQ1 अपोन में R, KQ1 अपोन में डिस्टेंस कितनी OA, OA। ठीक, तो KQ1 अपोन में OA मतलब KQ1 अपोन में R, समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार बिंदु B व इसी प्रकार बिंदु B व C पर स्थित आवेश के कारण, इसी प्रकार बिंदु B एवं C पर स्थित आवेशों के कारण, आवेशों के कारण विभव क्या लिखा जाए V2 बराबर KQ2 अपोन में OB, दिस इज इक्वल टू KQ2 अपोन में R। बात नंबर 2, तो फिर V3 KQ3 अपोन में OC, दिस इज इक्वल टू KQ3 अपोन में R। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 3। तो फिर कुल विभव बिंदु O पर, कुल विभव कितना आया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये नंबर 4। तो फिर 1 2 3 व 4 से क्या रद्द लिखें, V बराबर KQ1 अपोन में R प्लस KQ2 अपोन में R प्लस KQ3 अपोन में R, ये सबके मान रख दिए। रह गया V बराबर क्या, K अपोन R कॉमन, बच गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास में जो है वो 5 आ गई, लेकिन आपके पास में Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू तो अवेलेबल है, लेकिन आपके पास में R नहीं है। तब R कैसे ज्ञात किया जाए? तो फिर हम यहां R ज्ञात करना, R ज्ञात करना। ठीक है, तो फिर R ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिर देखिए R ज्ञात कैसे किया जाता है, ये मैंने एक रचना की। ठीक, ये डिस्टेंस जो है वो मैंने, ये पॉइंट मैंने D लिख दिया, और D से B तक की डिस्टेंस जो है वो A/2। कितनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूरी जो थी वो तो हमारे पास में A थी,
और ये हमारे पास हो गई a/2, और ये एंगल जो है वो पूरा समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री का है, लेकिन ये कोण कितने का हो गया, 30 डिग्री का। ठीक, तो मैं अब समकोण त्रिभुज BDO ले लूं। समकोण त्रिभुज BDO में क्या निकालना, क्या है आपको निकालना है, ये कर्ण, एंड कोण के सामने एक साइड ये लंब, और ये आधार। तो आधार और कर्ण का मामला है, तो फिर cos थीटा सेलेक्ट कर लें। cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। आधार कितना है, आधार a/2 बटे में कर्ण कितना है, r। ठीक है, तो आपको तो r चाहिए, तो r बराबर a/2 इंटू में cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3/2, तो r बराबर a बटे में 2 इंटू √3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर हमारे पास रह क्या गया, r इक्वल a की वैल्यू जो थी वो 1 मीटर थी, तो फिर इसको हम 1/में √3 लिख दें। ठीक है, अब r की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, तो अब समीकरण 5 से, समीकरण 5 से बोलो क्या आएगा, v बराबर k का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू में Q1 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम, और बटे में r की जो वैल्यू हमारे पास में 1/√3, तो √3 1/√3, ये वैल्यू हमने किसकी रख दी, ये वैल्यू रख दी हमने जो है r की। ठीक है, तो अब हमारे पास में r की वैल्यू रखने के बाद अगले वाली बात क्या आती है, देखिएगा। ए दे रखा था कितना, ए दे रखा था हमें 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। तो फिर अब हम यहां इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया v इक्वल कितने माइक्रोकूलम, 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा में √3 ऊपर आ गया, 2 और 1 3 और 3 6 माइक्रोकूलम, ये कितने बन गए, 6 माइक्रोकूलम। तो 6 माइक्रोकूलम को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात -6, ये वोल्ट में जाएगा। तो फिर ये 9 × 54 गुणा में 54 √3, और 10 की पावर कितनी रह गई हमारे पास में 3, क्यों 9 में से 6 चली गई तो कितनी बच गई, 3 बच गई। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा 93.6 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट, 93.6 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 है, 54 से आप उसको गुणा कर दीजिए, 10 की पावर 3 आपके पास आ ही रही है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिएगा, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाकी निकालते रहिएगा। नेक्स्ट टाइम में हम अगला वाला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।